जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं। आप अभी नीट पेपर लीक वाला मामला खत्म ही नहीं हुआ था, तब तक उससे भी बड़ा लीक सामने आ रहा है, एसएससी जीडी पेपर लीक। सोचिए, जब आप और हम सुबह 4 बजे सो रहे होते हैं तो उस दौरान एसएससी जीडी के अभ्यर्थी नंगे पैर सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं। क्यों? ताकि छाती पर देश की वर्दी पहन सके और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। लेकिन क्या आपको पता है उस युवा की सालों की तपस्या, उसकी दौड़, उसकी दिन रात पढ़ाई की कीमत क्या है? सिर्फ 4 लाख रुपया। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में जब एसटीएफ ने छापा मारा तो टेबल पर 50 लाख रुपया कैश पड़ा था। ऑनलाइन सिस्टम को हैक करके, सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टूडेंट की मेहनत को चंद पैसों में बेच दिया। प्रयागराज में एसएससी जीडी सेंटर का यह हाल देखिए, जहां पे सिस्टम पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जाम सेंटर पे सिस्टम खराब, अभ्यर्थी उसे खुद ठीक करने पे मजबूर। जब एग्जाम कराने वाली एजेंसियां ही लाचार और भ्रष्ट हो जाए तो स्टूडेंट को कलम की जगह पेचकस पकड़ना ही पड़ता है। पहले नीट और अब एसएससी जीडी। पहले हमें खबर आती थी कि या तो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से चोरी हो गया या फिर पेपर वायरल हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन इस बार जो हुआ है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में एकदम कपकपी पैदा कर देगा। एसएससी का फॉर्म भरने वाला कोई रईस बाप का बेटा नहीं होता, वो किसी किसान का बेटा होता है या फिर कोई मजदूर का भाई होता है। लाखों छात्र 45 से 50 डिग्री भरे टेम्परेचर में सैकड़ों किलोमीटर से 1000 रुपया 1500 रुपया खर्चा करके सेंटर पे पहुंचते हैं, और वो जैसे ही सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 25 मई की सेकेंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट की जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब बताइए, जब आप 1000 किलोमीटर से या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से, और इतनी धूप में आप इतने दूर से आ रहे हैं, और जब आप सेंटर पे पहुंचे तो आपको पता लगा कि आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया है, तो आपको क्या होगा? भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर भर्ती परीक्षाओं को आखिर इतना मजाक क्यों बना दिया गया है। कहीं पेपर लीक, कहीं सर्वर इशू, कहीं सेंटर मिसमैनेजमेंट, और अब यहाँ 500 स्टूडेंट को बुलाकर और सिर्फ 250 स्टूडेंट को ही अंदर घुसा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ 250 स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिलवाने की ही व्यवस्था थी। आखिर कैसी परीक्षा प्रणाली बनाई जा रही है कि दूसरे जिला से छात्र आकर महीनों की तैयारी, एग्ज़ाम का प्रेशर, खर्च और पैसा लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सिस्टम खुद तैयार नहीं है। सबसे दुखद बात तो ये है कि हर बार गलती व्यवस्था की होती है, सिस्टम की होती है, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही उठाना पड़ता है। फिर जब युवा अपनी गुस्सा दिखाते हैं तो लोग सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उस मजबूरी और टूटते भरोसे को नहीं जो उन्हें वहां तक लेके जाती है। इसमें एक ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है जो 4 लाख रुपया लेकर और पेपर को बेच रहा था। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने 50 लाख रुपये के साथ 50 लाख कैश के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और एसएससी जीडी से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। भाई, सोचने वाली बात तो ये है कि जब परीक्षा ऑनलाइन हो और सिस्टम हैक हो जाए और हर परीक्षा को 4 से लेकर 13 लाख में ऊपर से ही बेच दिया जाए, तो जो गरीब का छात्र है, जो अपनी मेहनत के बदौलत एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो उस कट ऑफ की रेस में कहाँ खड़ा होगा। एक लड़का जो लखनऊ में एग्ज़ाम देने के लिए गया था, तो उसने बताया अभिनव सर से कि सर, जब मैं सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा था तो कुछ लड़कियों को अलग बैठाया गया था, और जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने वाला था, कुछ समय बचा हुआ था, तो उनको लाकर सिस्टम पे बैठा दिया गया। वो उसके बाद से वो सारा का सारा चीज़ वो लोग ऑटोमेटिक सोल्व करने लगे। उसने लिखा कि जब आपको ऐसे ही करना होता है, वैकेंसी ही क्यों निकालती है सरकार? कहीं सर्वर डाउन, कहीं सिस्टम है, कहीं सेंटर मिसमैनेजमेंट, कहीं 4 लाख से लेकर 13 लाख में पेपर को बेच दिया जा रहा है। भाई, जब सरकार को यही करना है तो वैकेंसी ही क्यों ला रही है? दोस्तों, ये सारे मामलों को देखकर हमें तो बस ये लग रहा है कि सरकार जो है अब नौकरी देने के मूड में ही नहीं है, नौकरी देने के मिजाज में ही नहीं है। सरकार बस चाहती है कि आप बेरोजगारी भत्ता उठाइए, क्योंकि अगर आप नौकरी कीजिएगा तो नौकरी के लिए आपको सरकार को 60,000 से लेकर 70,000, 80,000, 50,000, 40,000 इतना रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 1,000, 2,000 और 3,000, 4,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आप ही बताइए कि 60,000, 70,000 रुपया देना आसान है या फिर 3,000, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना आसान है? तो सरकार चाहती ही नहीं है कि आपको नौकरी दे, वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि आपको बेरोजगारी भत्ता दे और आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाए। एसएससी जीडी की परीक्षा जब रद्द होने की खबरें सामने आई तो छात्रों का गजब का गुस्सा फूटा और वहाँ पे सेंटर पे तोड़ फोड़ मचाने लगे।
कहीं कुछ तोड़ने लगे, कहीं कुछ फोड़ने लगे और वहाँ पे बहुत ही हंगामा करने लगे, जो कि शायद गलत भी है, लेकिन उनके भावनाओं के साथ जो खेला गया, उनके फ्यूचर के साथ जो खेला गया, उनके मेहनत के साथ जो खेला गया, उसका क्या। और फिर वो जितने भी स्टूडेंट थे सब उस सेंटर के बाहर ही बैठकर एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। नीट से लेकर एसएससी जीडी तक बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द और अव्यवस्थाएं, अब देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ ये सब खुला खिलवाड़ बन चुका है। सरकार रोजगार देने से ज़्यादा परीक्षा रद्द और छात्रों को रोड पर उतारने में ही रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, ये देश के युवाओं के, देश के करोड़ों युवाओं के स्वाभिमान और उनकी मेहनत की लड़ाई है। और अगर हम ऐसे ही चुप रहे, जैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, सीट को ऊपर से ऊपर ही बेच दिया जा रहा है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ऐसे ही अगर हम चुप रहे तो आने वाले समय में ये मामला और भी बढ़ जाएगा और सरकार इस पर कुछ नहीं करने वाली। और फिर क्या होगा, कोई ग्रुप आएगा और किसी हकदार का सीट को ऊपर से ऊपर ही छीन लेगा। अगर आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट है या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऊपर के अधिकारियों के पास पहुँचे और सरकार के कानों तक पहुँचे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, #JusticeForSSCGD के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।